हेलो स्टूडेंट। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे आपका सिंपल जर्नल एंट्री। अब उसी सिंपल जर्नल एंट्री पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सारे स्टूडेंट के लिए रिलेवेंट है जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए है, ठीक है। तो नॉर्मली ये लेक्चर आप लोग देखो और जहाँ पर भी समझ नहीं आए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से जो नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा मैं आपको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सिंपल जनरेटिव का दूसरा क्लास है। पहला क्लास मैंने आपको बता दिया था, अब हम लोग दूसरा क्लास पे चलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दो आपका सिंपल जनरेटिव। क्या हेडिंग देना है आपको? सिंपल जनरेटिव। सिंपल जनरल एंट्री। देखिए, नॉर्मली सिंपल जनरल एंट्री में मुझे दो आस्पेक्ट चाहिए, मतलब दो पहलू चाहिए मुझे। ठीक है, कितने आस्पेक्ट चाहिए? दो, क्योंकि एक तो होगा डेबिट, एक क्या होगा? डेबिट, और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। तो सिंपल जनरल एंट्री एक ऐसा जनरल एंट्री है, कोई इंसान अगर पूछा कि आप कौन सा जनरल एंट्री पढ़ते हो तो बोलो मैं अभी सिंपल जनरल एंट्री पढ़ रहा हूँ। और सिंपल जनरल एंट्री में क्या होता है कि एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक। अब नॉर्मली अगर किसी ट्रांजैक्शन में तीन अकाउंट आ जा रहा है तो मैंने आपको बताया था वहां से पर्सनल अकाउंट को आप क्या कर दे? एलिमिनेट कर दे, पर्सनल अकाउंट को आप हटा दें। ठीक है, बाकी जो दो एस्पेक्ट है उनसे आप जनरल करें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो आपका सिंपल जनरल एंट्री है। क्या है? सिंपल जनरल एंट्री है। और सिंपल जनरल एंट्री पे हम लोग फिर क्वेश्चन अभी करेंगे और देखेंगे क्या है नहीं है। ठीक है, तो आप ट्रांजेक्शन मेरे साथ लिखो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। से यहाँ पे लिखो जनवरी 1 2024, 2024 लिखो आप। सैलरी सैलरी पेड टू मिस्टर रवि, RS 5000। ठीक है, जनवरी 2 को लिखो आप, जनवरी 2, ठीक है, 2024 लिखो आप। वेजेस वेजेस पेड टू मिस्टर श्याम, RS 2000। देन उसके बाद लिखो आपका जनवरी 3 2024 को लिखो। उसके बाद कमीशन कमीशन पेड टू मिस्टर श्याम, 1000। उसके बाद लिखो थ्री को जनवरी 3 2024 को लिखो। उसके बाद आप लिखो कमीशन कमीशन रिसीव्ड। भाई ये कसम थोड़ी खाएं कि कमीशन पेड करेंगे तो रिसीव नहीं करेंगे। ये दोनों अकाउंट खुल सकता है, कमीशन पेड भी हो सकता है, कमीशन रिसीव भी हो सकता है। लिखो RS 2000। उसके बाद जनवरी 4 को लिखो 2024। फर्नीचर फर्नीचर परचेज परचेज फॉर ऑफिस यूज यूज RS 10,000। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका जनरल एंट्री हमको करना है। पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि ये सिंपल जनरल एंट्री है। और सिंपल जनरल एंट्री बोलता है आपको कि एवरी ट्रांजेक्शन, क्या बोलता है ये नोट में लिख लो, एवरी ट्रांजेक्शन, मतलब प्रत्येक ट्रांजेक्शन में एवरी ट्रांजेक्शन देयर आर टू आस्पेक्ट। ठीक है, देयर आर टू आस्पेक्ट। ठीक है, मतलब प्रत्येक ट्रांजेक्शन में आपके पास कितना पहलू होना चाहिए? दो होना चाहिए, एक जिसमें डेबिट होगा और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो सिंपल जनरेटिव बोल रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन देयर आर टू आस्पेक्ट। हालांकि जब आप ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट आता है वहां पे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन में नॉर्मली दो
पहलू तो होना ही चाहिए। अब देखिए नॉर्मली अगर दो पहलू नहीं होगा तो मेरा ट्रांजैक्शन गलत हो जाएगा। एक डेबिट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो इसीलिए एवरी ट्रांजैक्शन देयर आर टू एस्पेक्ट। अब देखो नॉर्मली आप गांव घर से में देखते होंगे कि जो कोई छोटा मोटा दुकान कर रहा है तो नॉर्मली वहां पे वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। डबल एंट्री सिस्टम जो है ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े कंपनी, बड़े इंटरप्राइजेस ये चीज फॉलो करता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो सिंगल एंट्री सिस्टम छोटा दुकान वाला इसलिए करता है क्योंकि अगर वो डबल एंट्री अडॉप्ट करेगा तो पता चलेगा जितना का भगवा ना उतना का झुंझुना हो जाएगा। भाई अगर डबल एंट्री सिस्टम वो ऑप्ट कर रहा है तो उसके लिए उसको एक एज ए अकाउंटेंट कोई रखना पड़ेगा, फिर ऑडिट वगैरह, तो ये सब चीजें 10,000 का सेल नहीं होगा, उसको उतना खर्च हो जाएगा। इसीलिए स्मॉल टाइप्स ऑफ बिजनेस है वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल जर्निटी, और सिंपल जर्निटी बोलता है कि वन एस्पेक्ट डेबिट होना चाहिए, दूसरा एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो एवरी ट्रांजेक्शन देयर आर टू एस्पेक्ट, प्रत्येक ट्रांजेक्शन में हमको दो ही पहलू होना चाहिए। अब याद करो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने आपको पिछले क्लास में बताए थे एज पर ट्रेडिशनल या गोल्डन रूल। ट्रेडिशनल या गोल्डन बोल रहा है कि अगर पर्सनल अकाउंट है, क्या है, अगर पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर है तो डेबिट कर दो। अगर गिवर है, क्या है पर्सनल अकाउंट में, वो अगर गिवर है तो आप उसको क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। ये पर्सनल अकाउंट का था। दूसरा रियल अकाउंट था। रियल अकाउंट बोल रहा है कि अगर बिजनेस में कुछ आ रहा है, कम्स इन, आने वाले को डेबिट कर दो और जाने वाले को क्या कर देंगे, और गोज आउट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये रियल अकाउंट बोल रहा था। ठीक है, और जाने वाले को हम लोग क्या कर देंगे, गोज आउट कर देंगे। ठीक है, गोज आउट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पर्सनल अकाउंट बोल रहा था रिसीवर अगर कोई बंदा है तो डेबिट करेंगे, गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। कम्स इन हो रहा है मतलब बिजनेस में कुछ आ रहा है तो डेबिट करेंगे, गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट बोल रहा था अगर बिजनेस का एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंसेस है या लॉसेस है, या क्या है, लॉसेस है, तो आप उसको डेबिट कर दो। बिजनेस का अगर इनकम है, क्या है, इनकम है और गेन है, तो उसको हम लोग क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। ये आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपको कम से कम अकाउंट तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला है सैलरी पेड टू मिस्टर रवि RS कितना, 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली एक तो सैलरी आ जाएगा, कौन सा अकाउंट, एक सैलरी, दूसरा आ जाएगा मिस्टर रवि। ठीक है, दूसरा कौन सा आ जाएगा, मिस्टर रवि, और तीसरा कैश। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर 3 एस्पेक्ट है तो वहां से आप पर्सनल अकाउंट को हटा दीजिए, पर्सनल अकाउंट को आप यहाँ पे भूल जाइएगा। तो एंट्री के लिए हमको 2 एस्पेक्ट चाहिए, एक सैलरी और दूसरा कैश। मिस्टर रवि को हम लोग भूल जाएंगे अगर किसी ट्रांजैक्शन, याद रखना अगर सिंपल जनरल एंट्री आप पास कर रहे हो तो सिंपल जनरल एंट्री में एक एस्पेक्ट डेबिट होना चाहिए, दूसरा क्रेडिट होना चाहिए। बट वहां पे अगर 3 पहलू आ जाता है तो आप पर्सनल अकाउंट को वहां पे भूल जाए, पर्सनल अकाउंट को आप भूल जाए, पर्सनल अकाउंट को छोड़ दीजिए, उसको कंसीडर मत कीजिए। तो पहला जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, क्या लिखेंगे, सैलरी। और सैलरी हमेशा नॉमिनल अकाउंट में आता है, क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में ये क्या है, आपका एक्सपेंस है, क्या है, ये आपका एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रवि को भूल जाना है, कैश लेना है। ठीक है, कैश, कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट जो है आप जानते हैं कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। क्या हो रहा है आपका, कम्स इन हो रहा है। ठीक है, कम्स इन तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। ये तो बच्चे की तरह हम लोग ऐसी एंट्री हम आपको करवा रहे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्ड हो। बट ओवरऑल जब आप बुक में या एग्जाम में करेंगे तो आप ऐसी एंट्री करेंगे, सैलरी नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट। कैश रियल अकाउंट, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर दिए। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना से 5,000, 5,000। अभी नॉर्मल ऐसे एंट्री करो। ठीक है, उसके बाद है वेजेस पेड टू मिस्टर श्याम। अब यहाँ पे देखो एक आपका आ जाएगा वेजेस, वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, क्या है आपका, नॉमिनल अकाउंट है, और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में ये क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंस को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो आप इसको डेबिट कर दो। और कैश, कैश आपका रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये कभी मत भूलना, कैश कौन सा अकाउंट है, आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में कम्स नहीं होगा बाबू, आप वेजेस पेमेंट कर रहे हो ना, बिजनेस वेजेस पेमेंट कर रहा है तो गोज आउट होगा, क्या होगा, गोज आउट। क्या होगा, गोज आउट। तो गोज आउट को हम लोग क्या करते हैं, आपका क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी, सैलरी आपका यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, डेबिट। कैश रियल अकाउंट
कैश रियल अकाउंट यहाँ पे गोज आउट होगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आपका गोज आउट, ठीक है, क्या लिखना है गोज आउट लिखना है, गोज आउट, ठीक है, गोज आउट होगा तो आप इसको क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है नॉर्मली। अब वेजेज यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस से डेबिट करेंगे, कैश रियल अकाउंट है गोज आउट होगा, कैश कौन सा अकाउंट है सही से थोड़ा लिख लो, कैश रियल अकाउंट गोज आउट होगा, गोज आउट, इसको हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट। नेट इंटी जो होगा वो आपका होगा वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है टू कैश, मैं फॉर्मेट इसका बताऊंगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, विदाउट फॉर्मेट से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कमीशन पेड, तो नॉर्मली आप जानते हैं कमीशन क्या है, कमीशन एक नॉमिनल अकाउंट है, एंट्री आप कर सकते हैं कमीशन, यहाँ पे पहले लिख लीजिए कमीशन कौन सा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है, कमीशन कौन सा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है ये आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम लोग हमेशा क्या करते हैं डेबिट करते हैं, एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। और कैश जाएगा कैश रियल अकाउंट, तो कैश अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या हो रहा है गोज आउट हो रहा है, ठीक है, गोज आउट, तो गोज आउट को आप हमेशा क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो इंटी हो जाएगा कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन पेड है तो कमीशन नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस हो जाएगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना से आप देख लो कमीशन जो भी पेड है कितना से 2000 ठीक है 2000 है ना, ठीक है कमीशन, ठीक है कमीशन पेड मान के चलते हैं, अमाउंट चेंज हो गया 1000 है, तो यहाँ पे आप 1000 लिख लो, ठीक है चल रहा है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ आगे चलता हूँ, ठीक है। अब देखो उसके बाद है कमीशन रिसिप्ट, तो कमीशन अगर रिसीव कर रहे हैं तो कैश बिजनेस में आएगा, कैश कौन सा अकाउंट रियल अकाउंट, पहले ऐसे सीखो कैश रियल अकाउंट, ठीक है, नहीं तो ऐसे करके लिखो बाइफरकेट करके थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो मैं लिखवा रहा हूँ कैश अकाउंट लिख लेना, कैश अकाउंट, कैश ए से सी लिखना, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट कम्स हो रहा है, क्या हो रहा है कम्स इन, इसको हम लोग क्या करेंगे डेबिट। उसके बाद कमीशन, कमीशन कौन सा अकाउंट है बताए थे पिछले क्लास में नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है आपका ये इनकम है, क्या है आपका ये इनकम, इनको हम लोग क्या करते हैं हमेशा क्रिएट करते हैं, तो नेट इनटी जो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन कितना से आपका 2000 2000 2000 2000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है फर्नीचर परचेज, बोले थे फर्नीचर आपके लिए एसेट हो जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या हो रहा है ये कम्स इन हो रहा है, क्या हो रहा है कम्स इन, कम्स इन को हम लोग डेबिट करते हैं, फर्नीचर परचेज है, ठीक है फॉर ऑफिस के लिए। हाँ फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट कम्स हो रहा है डेबिट करेंगे, कैश दोनों ही रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट क्या होगा आपका रियल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट रियल अकाउंट गोज आउट हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो नॉर्मली आपका ये एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना से आपका 10,000 10,000 कितना से 10,000 10,000। देखो अब नॉर्मली कभी कभार एमसीक्यू में आता है कि अगर कोई भी एसेट आप बिजनेस पर्पस के मतलब ऑफिस पर्पस के लिए आप परचेज कर रहे हैं, आप उसको ऑफिस इक्विपमेंट में भी डाल सकते हो, मतलब आप ये भी लिख सकते हो ऑफिस इक्विपमेंट, क्या लिख सकते हो ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट रियल अकाउंट, ठीक है डेबिट और कैश, मतलब इसका फर्नीचर की जगह आप क्या लिख सकते हो ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी रियल अकाउंट होगा कम्स होगा तो इसको भी डेबिट कर सकते हो टू कैश, ठीक है। तो या तो आप इसका एंट्री करो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, या आप कर दो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका एक और भी कर सकते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट रियल अकाउंट टू कैश, कैश भी रियल अकाउंट गोज आउट कितना से 10,000, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक होल्ड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे, आज का क्लास यहीं तक, ठीक है।
चलो नोट डाउन कर लो आप लोग। बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।